प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा स्टोरी का टाइटल है व्हेन विशेस कम ट्रू। इसका अर्थ होता है कि जब सपना सच हुआ। राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। व्हेन विशेस कम ट्रू, जब सपना सच हुआ। इस स्टोरी के माध्यम से राइटर यह कहना चाहता है कि सपना देखना, जो सपना है वह आज से पहले भी लोग देखते थे, आज भी देख रहे हैं और आज के बाद भी देखेंगे। तो क्या आदमी जो सपना देखता है और वह सपना सच हो जाए तो क्या उसके साथ खुश रह पाता है या नहीं? यदि नहीं रह पाता है तो क्यों नहीं रह पाता है? इस प्रश्न का उत्तर इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो देर ना करते हुए अब स्टोरी शुरू करते हैं। सुबल चंद्रा's सन वाज कॉल्ड सुशील चंद्रा। सुबल चंद्रा एक आदमी है जिनका एक पुत्र है सुशील चंद्रा, और एक और दूसरा है जिसका नाम इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसकी चर्चा इसमें की गई है। सुबल चंद्रा का पुत्र जिसे सुशील चंद्रा बुलाते हैं, बट बोथ ऑफ देम वेर ऑपोजिट टू देयर नेम्स। लेकिन ये दोनों नाम के अनुसार, नाम के अर्थ के अनुसार वे दोनों विपरीत हैं, दोनों उलट हैं। सुबल वाज क्विट वीक एंड सुशील वाज नॉटी एंड नॉट एट ऑल जेंटल एज हिज नेम सजेस्ट्स। सुबल थोड़ा कमज़ोर हैं, सुबल थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन सुशील जो है थोड़ा नॉटी है और उस प्रकार से व्यवहार नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार का उन्हें नाम सजेस्ट किया गया है, उनका नाम दिया गया है। सभी लोगों के साथ उतना जेंटल नहीं हो पाते हैं। जेंटल का अर्थ होता है नम्र, नहीं हो पाते हैं जिस प्रकार से उन्हें सजेस्ट किया गया था नाम। इट वॉज ए सैटरडे मॉर्निंग एंड स्कूल वुड बी ए हाफ डे। एक शनिवार का दिन था और उस दिन स्कूल हाफ डे था। सो सुशील वाज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल। इसलिए वो सुशील जो है वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। ही हैड हिज मैथ्स टेस्ट एंड देयर वाज ए फायरवर्क्स डिस्प्ले दैट नाइट। उस दिन उसका मैथ का जांच परीक्षा होने वाला था और उसी रात एक फायरवर्क का अर्थ होता है कि आतिशबाजी यानी पटाखे फोड़ना, वो डिस्प्ले करने वाले थे, वो दिखाने वाले थे उसी रात में। सो आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग, इसलिए वह बहुत सोचने के बाद सुशील लिक्ड बैक इनटू द बेड। सुशील वापस बेड पर जाकर के सो गया। हिज फादर लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज। उसका पिता उसे आश्चर्यचकित ढंग से देख रहे थे। वाई आर यू स्टिल इन बेड, ही आस्क। उसके पिता पूछते हैं कि अभी तक तुम क्यों बिस्तर पे पड़े हुए हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ही बर्स्टेड। चिल्लाते हुए, बरसते हुए वह पूछते हैं कि आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? I have a terrible stomach ache, he said सुशील in a low voice. धीमी आवाज़ में सुशील कहता है कि मुझे पेट में बड़ी जोर से दर्द हो रही है। I can't go to school, मैं स्कूल नहीं जा सकता। His father catch his trick at once, उसकी चालाकी उसके पिता एक ही बार में समझ गए। Very well, he thought, वह सोचता है कि बहुत अच्छा। I know how to teach him a lesson, मैं जानता हूँ इसे सबक कैसे सिखाया जाएगा। He said, you better stay in the bed. वो कहते हैं, यानी उसका पिता कहते हैं कि तुम्हें अच्छा होगा कि तुम बिस्तर पे पड़े रहो। I shall
सेंड योर ब्रदर टू सी द फायरवर्क्स। मैं तुम्हारा भाई को फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी देखने के लिए उसे भेज दूंगा। आई हैड बाउट सम लोजेंजेज फॉर बोथ ऑफ यू। मैं तुम दोनों के लिए कुछ लोजेंजेज खरीदा हूँ। लोजेंजे एक खाने का जो है पदार्थ है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसे कहते हैं। बट यू हैड बेटर नॉट हैव दैम। लेकिन तुम्हें अच्छा होगा कि उसे तुम ना लो। आई जस्ट प्रिपेयर ए ब्रेव फॉर योर स्टोमक एक। मैं तुम्हारे लिए ब्रेव मतलब एक पेय पदार्थ, एक औषधि है जो कि उससे पीने पर पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेव बना करके देता हूँ तो पेट तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सुवल, यहाँ पे एल होना चाहिए था। सुवल वेंट ऑफ ए प्रिपेयर ए वाउल ऑफ रियली बीटर ब्रेव। बीटर ब्रेव यानी बीटर मतलब होता है तीखा। तो जो औषधि है उसे थोड़ा वास्तव में तीखा बनाने के लिए वह चले गए। सुशील वाज शॉक्ड नाउ। सुशील अब चंभित है। ही लव्ड लोजेंजेस एंड हेटेड ब्रेव। वह लोजेंजेस से बहुत स्नेह करता है, बहुत चाहता है कि उसे खाने के लिए मिले, और ब्रेव से काफ़ी नफरत करता है क्योंकि वह तीखा होता है। और वास्तविकता यह है कि उसे पेट दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए बिना पेट दर्द के क्यों दवा खाएं। He jumped out of the bed and said, I am fine now. My stomach ache has gone. वह झट से बेड पर से बिस्तर पर से कूद गया और कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा जो पेट दर्द है वह चला गया। I am going to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ। You are not going anywhere, said the father firmly. उसके पिता दृढ़ता के साथ कहते हैं कि तुम्हें अब कहीं नहीं जाना है। ड्रिंक दिस एंड लाई डाउन। इसे पियो और सो जाओ। ही swallowed द ब्रेव एंड लेट डाउन एंड स्टार्टेड मरमरिंग। वह ब्रेव यानी औषधि जो था, जो दवा था, वह निगल गया, पी गया और बेड पर बिस्तर पर जाकर के फिर से सो गया और सोते सोते बरबरा रहा है। मरमरिंग मतलब होता है बरबराना या फुसफुसाना। इफ़ आई कुड बिकम एज ओल्ड एज माई फादर। यदि मैं फादर की तरह हो जाऊं, यदि मैं फादर की तरह हो जाऊंगा, आई हैड बी एबल टू डू व्हाट एवर आई वांट टू। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। आई वुडंट हैव टू लाई देयर दिस लाइक दिस। तो मैं इस प्रकार से पड़ा हुआ नहीं रहूँगा। यानी वह एक इच्छा जता रहा है कि मैं काश पापा की तरह यदि हो जाऊं और सारा काम करने योग्य हो जाऊंगा तो मैं इस तरीके से बेड पे नहीं पड़ा रहूँगा, मैं इस तरीके से व्यवहार नहीं करूँगा। हिज फादर सुवल, उसके जो पिता हैं सुवल, वॉज गेटिंग आउटसाइड एट दिस मोमेंट। इसी क्षण वह घर से बाहर की ओर जाते हैं, बाहर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं, थिंकिंग, इफ़ ओनली आई वुड बी यंग अगेन, आई वुडंट वेस्ट ए सिंगल मोमेंट एंड इंडेड स्टडी हार्ड। वे सोचते हैं कि यदि मैं फिर से जवान बन जाऊं, यानी उस उम्र में जो जितना उम्र उनके लड़के का है उस उम्र का मैं बन जाऊं, आई वुडंट वेस्ट, वेस्ट में तो होता है बर्बाद करना, मैं थोड़ा भी एक सिंगल मोमेंट यानी थोड़ा भी कोई क्षण मैं बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बदले वह बहुत हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड स्टडी करेंगे, कठिन अध्ययन करेंगे। As they were thinking, the goddess who grants wishes passed by. जो ही ये दोनों यह बात सोच रहे थे कि मैं पापा की तरह
उस उम्र का हो जाऊं कि उस समय सारा निर्णय मैं खुद ले सकूं। और जब ये इनके पिताजी सोचते हैं कि मैं जब यानी बच्चे वो हो जाऊं फिर से, तो मैं हार्ड स्टडी करूंगा, कठिन पढ़ाई करूंगा। उसी समय यह सोचते समय उसी के निकट से, उसी के पास से गॉडेस यानी जो देवी हैं, जो विश को पूरा करते हैं, ग्रांट्स मतलब होता है पूरा करना, जो इच्छा को पूरा करते हैं, वहीं से गुजर रहे थे। She heard them and decided to make their wishes come true. वे विश को सुन लिए और निर्णय लिए कि मैं इन दोनों की इच्छा पूरा करूंगा। She did as they said so. वह वैसा ही किए जिस प्रकार से वे दोनों सोच रहे थे। Both the father and the son were delighted. दोनों बेटे और पिता दोनों को दोनों काफ़ी खुश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, सुबल एल होगा यहाँ पे, सुबल फाउंड हिमसेल्फ क्विट स्मॉल। जो पिताजी हैं वे अपने आप को पाया कि बहुत वो छोटे हो गए हैं। हिज मोस्टैक एंड बियर्ड हैड वैनिस्ड। उनके जो दाढ़ी है, मूछ हैं, सारे के सारे गायब हो गए। हिज क्लॉथ्स एंड हैड बिकम लूज लाइक ए लॉन्ग गाउन। उनके जो क्लॉथ हैं, जो कपड़े हैं, जो शर्ट हैं, वो गाउन की तरह बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। हिज शर्ट स्लीव्स एंड हैड बिकम लॉन्गर एंड धोती स्वेप्ट द फ्लोर। उनका जो शर्ट है बहुत ही स्लीव्स मतलब होता है कि बहुत ही फैला हुआ है, और उनका जो धोती है लॉन्गर मतलब नीचे की ओर बहुत फैला हुआ है उनका शर्ट। और उनका जो धोती है, धोती पहनने के बाद उसका जो फ्लोर मतलब होता है निचले वाला भाग, उसको बुहार रहा है। यानी जिधर भी जा रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना धोती लिपटते हुए नीचे जा रहा है। सुशील हु वुड wake up early and roam about the house couldn't even open his eyes. सुशील जो कि बेटा था, वह सुबह सुबह उठे और घर के चारों तरफ इधर से उधर घूम रहे हैं, जबकि अभी इनका आंख भी सही से नहीं खुला है। When he got up and saw him in the mirror, he got over excited. जब वे नींद से खुले और मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए, काफ़ी उत्तेजित हो गए। He have become big, his clothes become tight and he had become bald-headed. वे अब बड़े हो गए हैं, उनकी जो क्लॉथ है, जो कपड़े हैं, वह टाइट हो गए हैं, बहुत ही कसा हुआ हो गया है, और वह उनका जो सिर है वो टकला हो गया है, यानी गंजा हो गया है, सिर पर एक भी बाल नहीं है। Both had not expected the difficulties which they were going to face. वे दोनों को दोनों उस कठिनाइयों का आशा नहीं किया होगा जो अब फेस करने के लिए जा रहे हैं, जो उनके सामने कठिनाइयाँ आने वाली है। सुशील हैड डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए स्विम। सुशील यह निर्णय लिया कि वह स्विम करने के लिए जाएगा, तैरने के लिए बाहर जाएगा। ही वुड इट व्हाट एवर ही वांटेड टू। और वे सारे के सारे चीज़ खाएंगे जो वह चाहते हैं। ही पिप्ड इनटू द pond and was certain he would get a fever. वह पॉन्ड को देखा, पॉन्ड मतलब होता है पोखरी, पोखरी को देख करके यह सोचा कि यदि हम इसमें नहाएंगे तो मुझे फीवर हो जाएगा। He went to his usual tree and was trying to climb it but in vain. उसके बाद वह ना नहा करके वह वहाँ चला गया जहाँ अक्सर वह
एक पेड़ पर चढ़ा करता था, उसके पास जाता है और ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जितना बार चढ़ने का प्रयास किया सारा का सारा असफल रहा। इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम टू क्लाइम इट नाउ। अब उसके ऊपर उनके लिए चढ़ना असंभव सा हो गया। Was it not just yesterday that he had been able to climb it as effortlessly as a squirrel? Was it not just yesterday? ऐसा तो पिछले दिनों नहीं हुआ करता था। पहले तो हम इस तरीके से पेड़ पे चढ़ जाया करते थे जिस प्रकार से एक स्क्वायरल यानी गिलहरी चढ़ जाया करता था, बिना ताकत लगाए, बिना एफर्ट लगाए हुए। यह सोचता है कि ऐसा तो पिछले दिनों नहीं हुआ करता था, इससे पहले तो हम गिलहरी की तरह बिना ताकत लगाए हुए आराम से पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स, कई एक प्रयास करने के बाद, ही हंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज बट इट ब्रोक एंड इफ इट, यहाँ पे इट होगा, इट डाउन फ्रॉम द ट्री। वह एक काफ़ी प्रयास करने के बाद वह एक ब्रांच यानी शाखा पर अटक गए, लेकिन शाखा जो थी उसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह टूट करके नीचे गिर गया। पासर्स वाई रैन टू हेल्प हिम, जो पास से गुजरने वाला व्यक्ति था वे वहाँ पर जाकर के उसको मदद करते हैं। He soon realized that things that used to be easy did not suit to him anymore. वह जल्द ही महसूस किया कि जो वस्तु को, जो चीज़ को वह आदत था, जो चीज़ अच्छे तरीके से वो कर पाता था, आसानी से कर पाता था, वह उसके लिए अब सूट नहीं कर रहा है। उसके लिए जो है ना, उसके लिए इसका अर्थ ये होगा कि उसको नहीं भा पा रहा है। He sat in his बरामदा thinking, वह बरामदा में जाकर के बैठ गया और सोचने लगा। Just then, उसके बाद सुशील्स फ्रेंड्स, सुशील का जो दोस्त लोग है, गोपाल है, स्पार्स है, अक्षत है, कैम पास्ट, वह पास में आता है। They ran away when they saw a stranger sitting there. वे सारे के सारे दोस्त उसका सारे के सारे वहाँ से भाग गए जब यह देखे कि वहाँ पर कोई अजनबी व्यक्ति बैठा हुआ है। He found that he was not willing to be disturbed by noisy games. वे अपने आप को पाया कि यहाँ पे जो डिस्टर्ब कर देने वाला गेम चल रहा है उससे उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। As for Suval, और सुवल के लिए, he had thought that he would study all day and be serious at work. सुवल जो यह सोचा था कि वह यंग बन करके कठिन पढ़ाई करेंगे और सीरियस होकर के कोई काम करेंगे। Although he became young, he was not willing to study at all. वे भी अब जवान हो गए थे और उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। यानी वो सोच रहे थे कि जब मैं यंग बन जाऊंगा तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जब वो यंग बन गए तो उनको पढ़ाई करने में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है। They both became sad and upset. वे दोनों को दोनों वो उदास हो गए और अपसेट हो गए। सुशील एंड सुवल वेयर टायर्ड ऑफ देयर न्यू लाइफ्स। उससे जो नया जिंदगी मिला है वे दोनों को दोनों थक गए थे। इनफ वाज इनफ, इनफ वाज इनफ, इसका अर्थ होता है बहुत हो गया। दे बोथ प्रेड फॉर बीइंग यंग एंड ओल्ड रिस्पेक्टिवली। जिस प्रकार से पहले जो यंग था
और जो ओल्ड थे उसी प्रकार से वह प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि जिस प्रकार से हम पहले थे, जो जवान थे वो जवान के लिए और जो बूढ़े थे वो बूढ़े के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। द गॉडेस हियर्ड देम दिस टाइम टू। जो गॉडेस हैं, जो देवी हैं, वह इस बार भी उनकी प्रार्थना सुनने। शी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम एंड सेड, आर यू सेटिस्फाइड? वे उन दोनों के सामने में प्रकट हुए। अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट होना। उनके सामने प्रकट हुए और पूछते हैं, क्या तुम दोनों संतुष्ट हो? यानी जो दूसरा वरदान मांगा गया है उनसे पूछ रहे हैं कि उस वरदान से क्या सेटिस्फाइड हो पाओगे? सेटिस्फाइड हो? यस, दे बोथ क्राइड। चिल्लाते हुए, रोते हुए कहता है कि हाँ। प्लीज चेंज अस टू व्हाट वी यूज टू बी। मुझे उस तरीके में बदल दीजिए जिसका मैं आदतन था, जो मैं पहले से था। वेरी वेल देन सेड द गॉडेस। देवी कहती है, अच्छा है। दैट इज व्हाट विल हैपन व्हेन यू वेक अप टुमारो। ये उस समय होगा जिस समय आप कल सुबह उठेंगे। द नेक्स्ट डे सुवल वॉक अप एज एन ओल्ड मैन एंड सुशील फाउंड हिमसेल्फ यंग वंस अगेन। अगले दिन जब सुबह में दोनों उठे तो सुवल वही बूढ़े की तरह थे जो पहले हुआ करते थे, और सुशील वही फिर से बच्चे हो गए फिर से। ठीक है। ईच फेल्ट एज ही हैड वोकन अप फ्रॉम ए बैड ड्रीम। वे दोनों को दोनों वही महसूस किए, ऐसा महसूस किए कि एक बुरी